लेकिन एक बहुत ही प्यारी जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हो। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी तादाद में बैठे हुए, इतनी देर तक बैठे हुए और इतनी शिद्दत के साथ में सुन रहे हैं। जोरदार तालियां अपने लिए पहले बजा दी यार, कमाल है, कमाल है। आप लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर दुनिया में कहीं कोई ये कहता है कि मुंबई में शायरी नहीं सुनी जाती तो उससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। क्या बात। तो दोस्तों, मैं एक प्यारी जिम्मेदारी के साथ आया हूँ यहाँ पर। एक ऐसे शायर को आपके सामने लाने आया हूँ कि जो अब तक औरों को दावत सुखन दे रहा था। उसके बारे में कुछ पहले कि एक मुशायरा हुआ था जिसके बारे में जिक्र हो चुका है यहाँ पे कि उस मुशायरे में कुशल दोनेरिया जो है उन्होंने ओपन किया था। लेकिन एक दूसरी बात का जिक्र हमारे नाजिम ने नहीं किया कि उसी मुशायरे में एक बहुत ही जवान नाजिम को भी खड़ा किया गया था जिसने कि वो मुशायरा अपनी निज़ामत से लूट लिया था। बहुत देर से आप उसे निज़ामत करते हुए सुन रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उस मुशायरे में अपने देश के सबसे बड़े 4 नाजिम मौजूद थे। शकील जमाली साहब थे, मुसफ़िर रहमान साहब थे, देवमणि पांडे सर उसी मुशायरे में थे और मोइन शराब साहब थे। जो शायरी जानते हैं वो जानते हैं कि 4 सबसे बड़े नाजिम हैं अपने देश के। और उस मुशायरे में उसकी निज़ामत मैंने एक जवान लड़के के हाथ में सौंप दी। बहुत सारे लोगों ने आके मुझसे कहा कि भाई आप गलत ही कर रहे हैं, आपके पास में भारत के सबसे बड़े 4 नाजिम मौजूद है और फिर आप ये क्यों कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। उस लड़के ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आप ये बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मैं तैयार हूँ। वो तैयार हुआ और फिर उसके बाद में दोस्तों जो हुआ वो कमाल हुआ। वो लड़का अपनी रौ में, अपनी निज़ामत में संस्कृत के श्लोक सुनाता चला गया, उर्दू के अशार सुनाता चला गया, रामायण की चौपाइयाँ सुनाता चला गया, दोहे सुनाता चला गया। ऐसी निज़ामत उस वक्त कभी देखी नहीं गई थी। आज वही नाजिम आपके सामने बैठा हुआ है, तनोज दादिच। एक बार ज़ोरदार तालियां उसके लिए हो जाए। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक नाजिम नहीं, तनोज एक बहुत ही बेहतरीन शायर भी है, जदीद शायर। उसके अशार सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा। अब जबकि वो उठकर आपके सामने शायर के रूप में आया है, मैं यहाँ से उतरकर वहाँ तक तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि वो अपना पढ़ना ख़त्म नहीं कर ले। और तब तक मैं आपको तालियां बजाने के लिए उकसाता रहूँगा। ज़ोरदार तालियां बजाइए एक बार तनोज के लिए। अता करें तनोज। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ खड़े हैं तो मुझे लग रहा है कम ही पढ़ना पड़ेगा इतनी देर आप खड़े रहेंगे। लेकिन नवीन सर ने बहुत ही प्रेम और सम्मान से बुलाया है। बिल्कुल सही बोला, उस मुशायरे में निज़ामत में कर रहा था। और उसके बाद खैर जो यात्रा रही वो तो रही, लेकिन सब बड़ों की इजाज़त से एक मतलब और कुछ शेर से बात शुरू करता हूँ। हो गया मौसम सुहाना, शायरी करने लगे। वाह वाह। हो गया मौसम सुहाना, शायरी करने लगे। खोल यादों का खजाना, शायरी करने लगे। और शेर सुनिए कि एक दफ़ा उसने कहा था कुछ लिखो मेरे लिए। एक दफ़ा उसने कहा था कुछ लिखो मेरे लिए। मिल गया हमको बहाना, शायरी करने। वाह 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 वाह। मिल गया हमको बहाना, शायरी करने लगे। तीर और तलवार तो कब के पुराने हो गए। वाह वाह। तीर और तलवार तो कब के पुराने हो गए, जब लगाना था निशाना, शायरी करने लगे। क्या बात है, क्या बात है तनुज, क्या बात है। और शेर सुनिए दोस्तों, मतलब है कि डरता नहीं हूं मैं किसी भी इम्तिहान से। वाह वाह। दूंगा सभी जवाब मगर इत्मीनान से। वाह 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 वाह। और शेर सुनिए कि दूंगा सभी जवाब मगर इत्मीनान से। उसने लिया गुलाब मगर कुछ कहा नहीं। वाह। उसने लिया गुलाब मगर कुछ कहा नहीं। निकला नहीं है तीर अभी भी कमान से। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निकला नहीं है तीर अभी भी कमान से। और एक शेर सुना रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग बैठे हैं उनसे जांच करवा रहा हूँ कि ठीक ठाक कह दिया है क्या। कि निकला नहीं है तीर, और मंच का भी चिराग भाई, निकला नहीं है तीर अभी भी कमान से। लंकेश को हराया था सीता बचाई थी। लंकेश को हराया था सीता बचाई थी। बनता था घर को लौटना पुष्पक विमान से। वाह 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 वाह। क्या इस्तियारा दिया है भाई, बहुत अच्छे। लंकेश को हराया था सीता बचाई थी। बनता था घर को लौटना पुष्पक विमान से। एक मतलब और एक शेर देखिए दोस्तों कि अब तजर्बा भी कर लिया, पढ़ ली किताब भी। वाह। अब तजर्बा भी कर लिया, पढ़ ली किताब भी। सब कुछ समझ गया हूँ, हकीकत भी
ख्वाब भी। वाह 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 सब वाह। कुछ समझ गया हूँ, हकीकत भी ख्वाब भी। एक शेर सुना रहा हूँ, शिवम सोनी बैठा है जिसने सबसे पहले पढ़ा था, और ये बड़े लोग बैठे हैं जो मेरे को आशीर्वाद देते हैं। शेर सुनिए कि सब कुछ समझ गया हूँ, हकीकत भी ख्वाब भी, मैंने बना के सबसे रखी काम के हैं सब, मैंने बना के सबसे रखी काम के हैं सब, मुझको चिराग जानता है आफताब भी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने बना के सबसे रखी काम के हैं सब। और अगला शेर मंच पर बैठे मेरे दोस्तों को नजर कि मैंने बना के सबसे रखी काम के हैं सब, मुझको चिराग जानता है आफताब भी, जब दूर तुम हुए तो कलम को उठा लिया। यार ये जब दूर तुम हुए सुनिएगा। तो कलम को उठा लिया, वरना तो दोस्त लाए थे मेरे शराब भी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वरना तो दोस्त लाए थे मेरे शराब भी। नवीन सर एक मतला सुनिए और फिर आगे बढ़ता हूँ। एक मतला सुनिए कि पास में जिसके हूँ वो फिर भी अच्छा लड़का ढूंढ रही है। पास में जिसके हूँ वो फिर भी अच्छा लड़का ढूंढ रही है, उसने लगा रखा है चश्मा और वो चश्मा ढूंढ रही है। उसने लगा रखा है चश्मा और वो चश्मा ढूंढ रही है। एक मतलब और एक शेर देखिए कि वो दूर मुझसे जब हुआ रोकर नहीं हुआ, वाह। तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। और मैंने 6 साल इंदौर में बिताए। 60 किलोमीटर इधर जाओ तो महाकालेश्वर है, 150 जाओ तो ओमकारेश्वर। एक शेर सुना रहा हूँ, नवीन सर की तवज्जो चाहता हूँ कि वो दूर मुझसे जब हुआ रोकर नहीं हुआ, तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ। चिराग भाई शेर सुनिए, तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ, दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है। ये शेर यार सुनिएगा भाई, सुनिएगा। दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, बस भांग पी के कोई भी शंकर नहीं हुआ। क्या बात है, क्या बात है यार। मुकर्रर 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 मुकर्रर। मुकर्रर मुकर्रर। बहुत धन्यवाद। वो दूर मुझसे जब हुआ रोकर नहीं हुआ, तो मैं भी इंतजार में पत्थर नहीं हुआ, दुनिया को जहर पी के बचाओ तो बात है, बस भांग पी के कोई भी शंकर नहीं हुआ। दोस्तों मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ रहा था, मेरा यूएसपी जो है, लेकिन नवीन चतुर्वेदी सर ने एक शेर बता दिया। 2-3 मिनट और लगेंगे बस कि पहले तो मुझको भी हफ्तों तक तड़पाया जाता है। मतलब ऐसे ही सुना रहा हूँ, शेर सुनाना है कि पहले तो मुझको भी हफ्तों तक तड़पाया जाता है, तब जाकर के फिर मेरा ये फ़ोन उठाया जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है सर कि या तो आप प्रेम कर लीजिए या भक्ति कर लीजिए। शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा बता रहा हूँ क्या है कि तब जाकर के फिर मेरा ये फ़ोन उठाया जाता है, गज़लें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, गज़लें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, जैसे खाना बन जाने पर भोग लगाया जाता है। वाह 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 वाह, क्या ही इश्तिहार है यार, बहुत बेहतरीन है। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर। पहले तो मुझको भी हफ्तों तक तड़पाया जाता है, तब जाकर के फिर मेरा ये फ़ोन उठाया जाता है। अरे सर, गज़लें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, तब जाकर के फिर मेरा ये फ़ोन उठाया जाता है। गज़लें लिखकर सबसे पहले उसको भेजा करता हूँ, जैसे खाना बन जाने पर भोग लगाया जाता है। ये हमने कब कहा कि हमें प्यार दीजिए, हम आम लोग हैं, हमें दुत्कार दीजिए। वाह वाह वाह। शेर ये है कि गर जाम दे रहे हैं तो करिए मुझे मुआफ, गर जाम दे रहे हैं तो करिए मुझे मुआफ, गर चाय दे रहे हैं तो 2 बार दीजिए। गर चाय दे रहे हैं तो 2 बार दीजिए। और उन 4 मिसरों पर मैं आ गया हूँ जो मुझे सुनाने हैं, और जितने भी लोग बैठे हैं उनका बहुत धन्यवाद। मतलब और एक शेर सुनिए सर कि तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं। और ये मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मेरा यूएसपी है ये, मुझे जो प्रसिद्धि मिली है वो इससे मिली। निजामत तो मैं अच्छी करता ही हूँ, लेकिन जो प्रसिद्धि मिली है वो इससे मिली है कि तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, लेकिन फिर भी क्यों तुमको विश्वास नहीं। और ऐसा प्रपोजल आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा जो सुनिएगा सुनिएगा भाई। शेर सुनिए दोस्तों कि तुम जितना तो कोई मुझको खास नहीं, लेकिन फिर भी क्यों तुमको विश्वास नहीं।
मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, मुझसे बेहतर लड़का तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ से बेहतर सास नहीं है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन मेरी माँ से बेहतर सास नहीं। मैं अगले शायर को बुलाऊं, उसके पहले एक तन्हा शेर। नवीन सर आप बैठिए। नवीन चतुर्वेदी सर इतना प्यार करते हैं, उनने बोला इसलिए सुना देता हूँ। तन्हा शेर है और आप सबके घर से एक शेर उठाकर ला रहा हूँ, अगर आया हो तो बताना कि सबको बस पानी पीने से मतलब है, सबको बस पानी पीने से मतलब है, बस माँ को चिंता है मटका भरने की।